कि यार बच्चे को ना डोनेशन के बिना और सही गाइड करके पहुंचा दो ना। वी आर नॉट ट्राइंग टू बिकम भगवान, बट डॉक्टर के लिए भी कोई होना चाहिए जो उसको काउंसल कर सके। बट एक माइंडसेट था बचपन से, आप बताना, बचपन से हमने कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहा बच्चे, CBSE बोर्ड के इंग्लिश स्कूल में, प्राइवेट में। आज अचानक से जब 12th के बाद कॉलेज पे लाना है तो सरकारी अच्छा क्यों होगा? हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अभी टॉक शो में। वो कहते हैं ना कि इंजीनियर कुछ भी बना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो आज मिलवाते हैं आपको ऐसे ही दो इंजीनियरिंग सक्सेस जो कि वो डॉक्टर बना रहे हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, लेकिन बना रहे हैं डॉक्टर। वो लोग का क्या है कि 3 MNC बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद और 10+ से ज़्यादा कंट्रीज में विजिट करने के बाद से आखिर के उन्होंने वो टेक वाली फील्ड को छोड़ करके ये काउंसलिंग वाले फील्ड में घुसे और ये बड़े से बड़े डॉक्टर बना रहे हैं और बहुत सारे बना भी दिए हैं। तो ज़्यादा समय की बर्बादी न करते हुए चलते हैं इन्हीं के पास कि ये सब इन्होंने कैसे शुरू किया था, कैसे स्टार्ट किया था, कैसे डॉक्टर बना रहे हैं। तो सर ये मिली आज के हमारे ये शाश्वत सर से और ये हमारी शिप्रा मैम है। तो सर आप दोनों का हमारे चैनल पर स्वागत है सर। तो थैंक यू। तो सर छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में सर दे दें। बिल्कुल। तो मेरा नाम शाश्वत है, एंड जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि बीइंग एन इंजीनियर बाय डिग्री, सो व्हाई डू वी से कि हम इंजीनियर बाय डिग्री हैं, बिकॉज आज की डेट में जो हम 15 साल पहले कर रहे थे वो नहीं कर रहे हैं। एंड जर्नी बहुत ही हम्बल स्टार्ट हुआ जब जॉब में थे, और जॉब के साथ साथ बहुत सारे करियर ऑप्शंस खोज रहे थे। बट कहीं ना कहीं बचपन से ये पता था कि करना है तो कुछ बहुत बड़ा करना है, और साथ साथ में कुछ ऐसा करना है जो सोसाइटी के लिए भी मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ एज अ पर्सन। सो जब स्टार्ट किया जॉब करना तब शायद ये विजन और इतना क्लैरिटी नहीं थी, बट साल दर साल जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, एंड समहाउ विद गॉड्स ग्रेस वी लैंडेड अप हियर, गॉट इनटू मेडिपीडिया, जॉब और बिजनेसेस को सबको पीछे करके। और आज की डेट में आई कैन डेफिनेटली से दैट दिस इज व्हाट आई लव, काउंसलिंग पीपल, getting people and student at the right place where they deserve actually. So this has been an humble journey. अभी तो कहीं पहुँचे नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, एंड बहुत आगे जाना है। एजुकेशन की फील्ड में जितना गाइडेंस दे सकते हैं, काउंसल कर सकते हैं, वो करेंगे, एंड दिस इज इट, दिस इज द स्टार्ट फॉर अस। तो मैम थोड़ा अपना नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही हमेशा अपने कज़न से, फैमिली से यही सुना था कि अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से ड्रीम कॉलेज मिलेगा। तो आई वाज लाइक वेरी स्टूडियस फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो जब AIEEE की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही थी, आई स्कोर्ड 16,000 ऑल इंडिया रैंक। तो NIT अलॉट हुआ था। तो इंजीनियरिंग की तो एक ड्रीम था कि अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट हो। तो लकीली उस टाइम पे भी 3 कंपनीज में प्लेसमेंट हो गया। देन स्टार्टेड वर्किंग विद MNCs, मल्टीपल कंट्रीज में वर्क किया। बट कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि आई एम वर्किंग फॉर द टेक्निकल, बट वो अंदर से जो मैं एक्चुअल में करना चाह रही हूँ, जो खुद मैंने अपनी लाइफ में इतना सीखा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो वो अंदर से किक नहीं आ रही थी, मतलब वो चाहिए था जिससे खुद दिन रात काम करने में सेटिस्फैक्शन हो। मेडिपीडिया में आने के बाद 24 आवर्स भी कैसे कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। चाहे पेरेंट्स सुबह 6 बजे कॉल कर रहे हैं, चाहे रात को 12 बजे कॉल कर रहे हैं, तब भी मेडिपीडिया की टीम उनको काउंसलिंग कर पा रही है, क्योंकि वो दिल से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मेडिपीडिया का स्टार्ट हुआ था, तो वो पंजाब से स्टार्ट हुआ था। द 2 फाउंडर्स, मिस्टर रंजीव सिंगला एंड मिस्टर अनमोल गुप्ता, जिन्होंने मेडिपीडिया की नींव रखी थी। तो उन्होंने पहले जो शुरुआत हुई थी, तो हर गांव में जाकर, स्कूल्स में जाकर गर्ल्स के लिए बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए थे, एजुकेशन की अवेयरनेस क्रिएट की थी। देन दे रियलाइज्ड कि जो सबसे बड़ा फील्ड है जहाँ पे लोग मिसगाइड हो रहे हैं, वो मेडिकल फील्ड है, जहाँ पे लोग MBBS पे बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, लोग फालतू का डोनेशन दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था। जब उनको वो चीज़ समझ आई, तो एजुकेशन फील्ड में ही उन्होंने मेडिपीडिया स्टार्ट किया और मेडिकल एजुकेशन में एक्सपर्टीज स्टार्ट की। सो दैट्स हाउ वी जॉइन हैंड्स विद देम and to expand Medipedia, not only limited to Punjab but all over India. आज हम बहुत अच्छे खुश नसीब हैं और कह सकते हैं कि ऑल अक्रॉस इंडिया स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर ट्रस्टिंग मेडिपीडिया, एंड हम इंडिया के सारे बच्चों को मेडिकल लाइन में डॉक्टर बनाने के लिए हेल्प कर पा रहे हैं। तो ज़रा आप ये डिटेल से बताएंगे कि मतलब किस तरह से बच्चों की हेल्प करते हैं, मतलब काउंसलिंग किस तरह से करते हैं ताकि बच्चे का फ्यूचर मतलब सेफ हो जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है ना अभिषेक जी, कि पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेरे सामने है, मतलब पेरेंट है या बच्चा है,
उसकी ज़रूरत क्या है, उसका बजट कितना है, उसका कैलिबर कितना है। बिकॉज एक कंसल्टेंट का एक्चुअल ड्यूटी क्या है कि जो भी उसका बजट मार्क्स या जितना भी कैपेबिलिटी उसके हिसाब से वो बच्चे को सही जगह पे पहुंचाए। करेक्ट, रियल वर्क ये है। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में, काउंसलिंग की इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते आप। बिकॉज अगर आपको कम नॉलेज है ना तो दूसरा इंसान हमेशा चाहेगा उसका फायदा उठाए। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन एक डॉक्टर बनने का जो ड्रीम देखा, उसका फादर किसान भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी, और कोई बिजनेसमैन भी। ड्रीम का तो कोई साइज नहीं है ना, ड्रीम तो सबका सबके लिए बड़ा है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग कि ये जो बीच का गैप है, जो अनअवेयरनेस की वजह से जो बेवकूफ़ बनाने का जो बिजनेस है लोगों का, हम बस अपनी तरफ से ये एफर्ट करना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जिसने ड्रीम देखा कि डॉक्टर बनना है, वो बच्चा अपने पेरेंट्स के बजट में कॉम्प्रोमाइज ना करके और सही जगह पहुंच जाए, अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करे। अब इसके लिए डेफिनेटली जैसा कि बताया मैम ने कि रंजीव सर एंड अनमोल सर स्टार्टेड लाइक वे बैक इन 2008 और उनके विजन को ही कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं वो विजन की नींव थी। अनमोल सर ने विजन देखा था और उन्होंने स्टार्ट किया था। अनमोल सर और रंजीव सर ने। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था, मतलब कहीं ना एक विजन देखा होगा फिर स्टार्ट किया। करेक्ट। सर आप यहाँ इसमें कैसे जुड़े थे? सो बेसिकली क्या था कि हम जॉब्स में थे, मैं और शिप्रा मैम, वी वर डूइंग जॉब्स और अच्छे खासे जॉब्स में थे हम लोग। बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं जैसा कि मैम ने बोला ना कि बचपन से ये था कि कुछ तो बड़ा करना है। मतलब मेरा भी हमेशा था कि कुछ बड़ा करना है और ऐसा करना है जहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो, क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट में घुसे ना तो पॉलिटिक्स देखी हमने, तो उस चीज़ से नफरत हुई। फिर कुछ ऐसा करना जो कंट्रीब्यूट कर पाए, थोड़ा सा भी कुछ तो डिफरेंस बनाए हम, rather than sitting in front of a laptop or earning for someone else, हम किसी की वैल्यू एडिशन कर सके लाइफ में। एंड दैट इज हाउ बाद में ये भी समझ आया कि काउंसलिंग पैशन है। अच्छा, मेरे लिए मतलब इट्स लाइक आई कैन सिट फॉर आवर्स, जब तक बच्चा और पेरेंट सेटिस्फाई नहीं होता या जब तक मुझे नहीं लगता कि मैंने सही उनको जानकारी दे दी है, तब तक मैं नहीं छोड़ पाता बच्चे को। बिकॉज हम कहीं ना कहीं उस जर्नी में रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, हम खुद मेंटली, तो इसलिए बहुत हमारे लिए ऐसा नहीं कहेंगे आसान है, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट। और इस तरीके से हम उनकी रिक्वायरमेंट, उनके मार्क्स, हर चीज़ का मैच करके बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी प्रोवाइड करते हैं। सर तो जब आप जॉब छोड़ने के बारे में सोचे होंगे कि आप जॉब छोड़ के इस फील्ड में जाना है, तो उस टाइम पे आपके मन में क्या ख्याल आता रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी जॉब छोड़ करके ये काम करने के लिए जा रहे हैं? तो मतलब काम तो मतलब अच्छा ही था, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि जॉब अपनी सेफ साइड रहती है और इधर थोड़ा बिजनेस में थोड़ा सेफ नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा तो बैकग्राउंड भी नहीं है बिजनेस का, अगर एक्चुअली बात करें तो मेरे फादर हैव बीन अ फार्मर, और जैसा भी मतलब अगर देखेंगे तो बैकग्राउंड नहीं था, बट कैसा था ना कि हम साथ हैं बहुत टाइम से। हम 2008 से वी स्टार्टेड टुगेदर, वी स्टडीड टुगेदर। तो कहीं ना कहीं था कि हमें बड़ा तो करना है, प्लस जिसका विजन मिल गया। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं आई एम द बेस्ट नंबर 2, आई कैन से बेस्ट नंबर 2। क्यों? क्योंकि मेरा नंबर 1 मेरे बगल में है हमेशा। शी कैन थिंक, शी कैन गो बियॉन्ड द थिंग्स, और मैं इम्प्लीमेंट करने में बहुत आगे हूँ, मतलब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट मेरा। तो द थिंग इज कि शी वाज ऑलवेज देयर, और हम में कभी ऐसा था ही नहीं। दो चीजें खोजता है ना पार्टनर, कि साथ में काम करने का मौका मिल जाए, सेम प्लेटफॉर्म पे कर लें और एक जगह ही रहे, एक जगह पे ही। तो हमारे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था। और प्लस ऐसा काम जिसमें सबका विन विन सिचुएशन है, जहाँ पे हम सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल, एवरीथिंग इज देयर। तो कहीं पे कोई डाउट ही नहीं था। सो शिप्रा डिसाइडेड फर्स्ट कि मेडिपीडिया एंटर करते हैं और काम करना स्टार्ट करेंगे। देन मेरे लिए सिंपल है, वेयरएवर शी गो आई फॉलो। सो इट्स लाइक दिस। सर तो जैसा कि आपका बैकग्राउंड इंजीनियर्स का है, हाँ जी, तो उस फील्ड में भी काउंसलिंग होती है। हाँ जी, जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम होता है ना, तो सर उसमें भी इंजीनियर्स को भी काउंसलिंग दिया जाता है। तो आप वो वाली फील्ड में ना जाकर के डॉक्टर वाली फील्ड को ही क्यों चूज किए? उसके दो रीज़न है। पहला एक मैं शेयर करूंगा कि इंजीनियरिंग में अगर आज भी देखें ना आप, तो नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत हैं, प्लस ज़्यादा है। जो नॉलेज है इंजीनियरिंग काउंसलिंग की वो इजीली अवेलेबल है। करेक्ट। अच्छा। तो बच्चा जो इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहा है, जैसे हमने भी अपनी काउंसलिंग खुद कर ली थी और हम पहुंच गए थे, बहुत बड़ा गूफअप नहीं हुआ कुछ। लेकिन मेडिकल का ऑन द अदर हैंड बहुत टिपिकल है, और इसलिए यहाँ पे एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है, जो सच में वो रैंक लेके आए हैं या वो जिन्होंने खुद काउंसलिंग करी है। एंड दैट इज़ वाई वी हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि हमने वो सारी जर्नी देखी है, तैयारी से लेके, प्रिपरेशन से लेके, और कॉलेज पहुंचने के बाद पेरेंट का माइंडसेट, हमारा खुद का माइंडसेट कैसा होता है, हमने देखा। तो इसलिए हम शेयर कर सकते हैं।
अच्छा। और अपने आप को उनके शूज में रख के हम उनको सोल्यूशन दे सकते हैं. दैट इज द ओनली रीजन. रेस्ट शिप्रा मैम विल ऐड. यस, शाश्वत सर ने काफ़ी सही कहा कि इंडिया में बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं और प्लस जो फीसेस भी रहते हैं इंजीनियरिंग की एज़ कम्पेयर टू मेडिकल वो काफ़ी कम है. मेडिकल लाइन में इस टाइम पे अगर इस साल की बात करें 21 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा है और टोटल इंडिया में सिर्फ 1 लाख सीट्स हैं. तो अब 1 लाख बच्चों को तो एमबीबीएस सीट मिलेगी, तो वो 20 लाख बच्चों ने जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था उनका क्या होगा बेसिकली. तो दैट्स व्हाई मेडिपीडिया की टीम का शुरू से ही रहा है कि हम लोगों ने एमबीबीएस इंडिया के भी सारे कॉलेजेस विजिट किए हैं, अब्रॉड की भी यूनिवर्सिटीज़ विजिट किए हैं, स्टूडेंट से फीडबैक्स लिए हैं, कॉलेजेस की मैनेजमेंट से फीडबैक लिए हैं. तो हमने फिल्टर आउट किया है कि अगर बच्चा नीट जस्ट क्वालिफाई भी कर लेता है, एक पास भी कर लेता है, तो भी उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी बजट के अकॉर्डिंग विदाउट एनी डोनेशन हम लोग एमबीबीएस इंडिया के एडमिशन्स में भी गाइड कर सकते हैं, अब्रॉड में भी गाइड कर सकते हैं. जबकि इंजीनियरिंग फील्ड में फीसेस बहुत कम होती हैं, कॉलेजेस इतने ज़्यादा हैं कि कॉलेजेस में सीट्स वेकेंट रहते हैं और मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स इतनी कम है कि स्टूडेंट्स ओवरफ्लो करते हैं. तो दैट इज़ वाई मेडिकल फील्ड में हम ज़्यादा इंडिया को ये एजुकेशन को मेडिकल एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड प्लस कोविड के टाइम हम सब लोगों ने देखा है कि डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट अभी भी इंडिया में पूरी नहीं है, क्योंकि इसी वजह से इवन गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है. नंबर ऑफ एमबीबीएस कॉलेजेस काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं, कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं और इंडिया को बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत है ताकि आगे भी मेडिकल हेल्थ पूरे इंडिया के सारे लोगों की अच्छी रहे. ऐसा तो नहीं है कि मेडिपीडिया एक इकलौती कंपनी है जो कि डॉक्टर्स को काउंसलिंग करती होगी, और भी कंपनियां होंगे इसमें, तो आप उनसे डिफरेंट कैसे हैं? सो डिफरेंट सबसे पहली चीज़ ये आती है ना कि कोई गलत नहीं है. आज के डेट में हम अपने तौर पे किसी को गलत नहीं कह सकते, बट द वे मेडिपीडिया काउंसल्स अ स्टूडेंट और अ पेरेंट वो बहुत अलग है. बिकॉज हमारे लिए बच्चा बिजनेस नहीं है. हालांकि आप ये समझिए हर कोई पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, बट जो विजन है मेडिपीडिया का दैट इज वेरी बिग. आई ऑलवेज गिव इट टू रंजीव सर एंड अनमोल सर दैट दे प्लांटेड दिस सीड कि यार बच्चे को ना डोनेशन के बिना और सही गाइड करके पहुंचा दो ना. करेक्ट. तो कंसल्टेंसीज तो बहुत हैं बट इंटेंशन मेडिपीडिया वाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एक लेवल के बाद इंटेंशन में पैसा घुस जाता है और पैसा जब घुसता है तो फिर कॉम्प्रोमाइज होता है इंटेंट. यहाँ पे कैसा है ना, वी नो हम जॉब में थे तब भी पैसा बना रहे थे, यहाँ पे भी हैं स्टूडेंट से फीस लेते हैं डेफिनेटली, बट जो उसको सही कॉलेज या सही जगह पहुंचा के जो खुशी और सेटिस्फैक्शन है ना, और थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की उनका ट्रस्ट और प्यार बढ़ता ही जा रहा है. तो हमें ये पता है कि पैसा तो हम कमा ही लेंगे, लेकिन अगर एक अच्छा डॉक्टर बनाया ना तो कल 30,000 लोगों पे जो एक डॉक्टर है इंडिया में वो नहीं रहेगी सिचुएशन. तो कोई तो होना चाहिए ना जो डॉक्टर के बारे में भी सोचे. डॉक्टर को भगवान से नेक्स्ट बोलते हैं, बट क्या डॉक्टर बनाने के लिए कोई नहीं हो सकता? दैट वी आर नॉट ट्राइंग टू बिकम भगवान, बट डॉक्टर के लिए भी कोई होना चाहिए जो उसको काउंसिल कर सके. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. तो सर जैसा कि ये डॉक्टर आप बनाते हैं, तो डॉक्टर तो बनने के लिए पहले उसके लिए नीट के एग्जाम निकालना पड़ता है, उसके बाद से फिर कॉलेज में एडमिशन होता है, वो 5 साल लड़का पढ़ाई करता है, उसके बाद डॉक्टर बनता है. तो सर इसमें आप उसकी कहाँ पे हेल्प करते हैं? हम लोग बेसिकली मल्टीपल मोड्स हैं. पहले तो बताना चाहूँगी कि मेडिपीडिया एक गवर्नमेंट लाइसेंस कंसल्टेंसी, बिकॉज कंसल्टेंसी फील्ड्स में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक इंडिया का ऐसा करिकुलम सा बन चुका है कि पेरेंट्स को भी डर लगता है कि पेरेंट्स आर रेडी टू बिलीव इन कंसल्टेंसीज, बट उनको एक फियर होता है कि ये कंसल्टेंसी कहीं पे भाग ना जाए या फिर मेरे बच्चे का करियर खराब ना हो जाए. तो मेडिपीडिया एक गवर्नमेंट लाइसेंस कंसल्टेंसी है. दैट्स वाई हम लोग 360 डिग्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट सपोर्ट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आपका जो अभी भी हमारे पास अभी एग्जाम 7 मई को है, पेपर नहीं हुआ है. बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं जो टेंशन में हैं, जिनको मोटिवेशन चाहिए. बेसिकली दे नीड अ राइट गाइडेंस सो दैट दे कैन अटेम्प्ट द एग्जाम विद फुल कॉन्फिडेंस. नीट प्रिपरेशन का जो सपोर्ट है, उनकी मोटिवेशन का सपोर्ट है, सो दैट दे कैन डू देयर एग्जाम वेल. उसके बाद नीट में कितने मार्क्स आए हैं, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज का सिलेक्शन, उसका पूरा लाइक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, सीट अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग का प्रोसेस. फाइनली जब बच्चा कॉलेज में भी पहुंच जाता है तो मेडिपीडिया के स्टूडेंट्स अब्रॉड हो चाहे इंडिया हो, हर कॉलेजेस में हैं.
सो नॉर्मली वी मतलब वो जो बच्चे हैं उनको हम सीनियर स्टूडेंट से मिला देते हैं ताकि उनको एक फैमिली फील हो, उस कॉलेज में जाकर भी उसको लगे कि मेरा कोई अपना है वहाँ पे। तो कॉलेज का सपोर्ट हो गया 5 इयर्स का। उसके बाद मेडिकल लाइन में जो 5 इयर्स के बाद आपका इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 1 साल का आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करना रहता है। वो इंटर्नशिप्स के लिए हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएशन रहता है जो कि मेडिपीडिया का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो इंटर्नशिप में हम लोग हेल्प करते हैं। फिर इंटर्नशिप के बाद आपको एनएमसी में जो पहले एमसीआई थी उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। उसका प्रोसेस भी टिपिकल है। एज ए मेडिकल लाइन इंजीनियर्स का कैसा होता है, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने बीटेक की, जॉब लगी, यू स्टार्ट वर्क। मेडिकल में ऐसा नहीं है। आपने पूरी डिग्री भी कर ली, जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक आप उस पर्टिकुलर स्टेट में लाइसेंस्ड नहीं है, तब तक आप उस स्टेट में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स अ ह्यूज चैलेंज। तो हर स्टेट काउंसिल में रजिस्टर करना। देन उसके बाद एमबीबीएस डॉक्टर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आजकल एमडी डॉक्टर्स की वैल्यू ज़्यादा है। तो हर बच्चा चाहता है कि वो पीजी करे। फिर वो पीजी के लिए कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेगा, उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, रेडियो है, डर्मा है, बहुत सारी ब्रांचेस की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद फाइनल जॉब सेटलमेंट्स हैं। वो पूरा थ्रू आउट हम लोग ए टू जी पूरा प्रोसेस में ही स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। मतलब आप कॉलेज में एडमिशन से लेकर के उसको डॉक्टर बना, मतलब जब तक वो मरीज को देखने नहीं लग जाए तब तक के लिए आप उसके साथ रहते हैं। राइट। बाकी लोग तो जैसे कि होता है काउंसलिंग का मतलब तो यही होता है कि कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, सो आपने एक जो बेसिक डिफरेंस पूछा ना, तो वो एक वर्ड में बोलूंगा मैं हाँ, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हाँ, बच्चे की डॉक्टर बनाने तक। हम एक सपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्योंकि विद गॉड्स ग्रेस हमें ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसे लोगों के आसपास रहे जिन्होंने हमारी परवरिश मतलब इस तरीके से कि ये सिखाया, तो हमारे सपने को भी किसी ने पकड़ा ना, हाँ, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हम्म, तो हमारी भी तो वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे कंसल्टेंट और मेडिपीडिया में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जानकारी उन्हें भी है, वो भी शायद कम फीस में एडमिशन करा सकते हैं, वो भी शायद राइट जगह भेज सकते हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हमारे लिए बच्चे का अगर पेरेंट रात में उठा हुआ है ना, वो भी दिक्कत है, वो तब भी कॉल कर सकता है हमें और हम वो रात को भी रिप्लाई देते हैं। यू वोंट बिलीव, ऐसे ऐसे भी कॉल्स हैं जिसमें 12-1 बजे भी बच्चे ने कॉल किया, उस टाइम पे भी एडमिशन की कॉल थी वो, और नेक्स्ट डे उसको सीट अलॉट कराया। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। और ये सब कुछ हमने कहीं ना कहीं सीखा है, तो अपने जो भी एल्डर्स हैं, रंजीव सर और अनमोल सर, इनसे ही सीखा है। प्लस हमारे एक्सपोजर का फायदा क्या हुआ कि हमने और चीज़ों को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज इट। बाकी तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। हम लोग जैसा मैंने बोला अभी स्टार्ट है, तो इतना कहीं कुछ पहुंच नहीं गए कि हम ये बोले कि बहुत हमने कुछ। सर एक दो एग्जांपल बता दीजिए कि सर जिनका मतलब कॉलेज छूट रहा हो, मतलब लास्ट टाइम पे, और उनका आपने एडमिशन करवा दिया हो, कुछ आप इंटरेस्टिंग कुछ होगा तो बताइए। हम लोगों ने यूट्यूब चैनल्स पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की वीडियोस शेयर की हुई हैं। हमने यूट्यूब चैनल भी काफ़ी लेट स्टार्ट किया काउंसलिंग के बाद, बिकॉज जब हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग खुद 1-to-1 काउंसलिंग में एक लिमिट तक ही बच्चों को गाइड कर पा रहे हैं। मोस्टली हम लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नियर बाय स्टेट्स कवर कर पा रहे थे। वी वर नॉट एबल टू कवर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम साउथ। अभी तो मेडिपीडिया का बैंगलोर में भी ऑफिस है, तो मेडिपीडिया की जो ब्रांचेस हैं वो दिल्ली, सीकर, चंडीगढ़, बैंगलोर, अभी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, पंजाब में ऑफिसेज हैं, और प्लस यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू हम टाइम टू टाइम पहले तो बच्चों को फ्री काउंसलिंग की गाइडेंस दे रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल पेड काउंसलिंग नहीं भी अफोर्ड कर सकता, वो हमारी वीडियो से भी इतनी इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि वो फ्री से भी काउंसलिंग कर सकता है अपनी। और हम लोग हमेशा अगर सिर्फ किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे जो फर्स्ट जो मीटिंग्स है वो सारी फ्री रहती हैं। बट अगर कोई किसी को लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पे उसको सीट नहीं छोड़नी है, कोई भी गलती वो नहीं करना चाहते हैं, तो हमारी पेड काउंसलिंग का भी सिस्टम है। उसके लिए भी लास्ट मोमेंट पे हमने इवन कॉलेजेस से फीस नेगोशिएशन करके, एमबीबीएस इंडिया के एडमिशन्स की बात करते हैं, लोग डोनेशन की बात करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो एक्चुअल ट्यूशन फीस होती है उससे भी कम करके नेगोशिएटेड फीस में एडमिशन्स करवाई हैं। और इसकी इंटरव्यूज खुद पेरेंट्स ने दी हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मेडिपीडिया ओवरसीज के नाम पर हमारा चैनल। जैसा कि दोस्तों मैम अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा मतलब हर 2 दिन पे या 3 दिन पे वीडियो आपका आता रहता है, जहाँ पे मैम फ्री में कंसल्टेंट करती है बच्चों को।
मैम मतलब कि आपसे कोई बच्चा कंसल्टेंट लेना चाहे तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जैसे कि ऑनलाइन भी होता है कि यहाँ पे ऑफिस में आकर के ही कंसल्टेंट लेना पड़ता है, किस टाइप का होता है? देखिए मेडिपीडिया में पूरा टीम वर्क है, एक हम्म। सिंगल पर्सन के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू गाइड एंटायर इंडिया, सो फ्री काउंसलिंग सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। देन वी हैव एक्सपर्ट काउंसलर्स, वी हैव टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स ऑल ओवर इंडिया जो कि स्टूडेंट्स को टेलीफोनिकली गाइड कर रहे हैं। देन जूम पे वेबिनार्स काफ़ी कंडक्ट किए जाते हैं एंड most of the parents want to physically meet the counselor because medical में admission लेना एक बहुत बड़ा decision है, so that's why हमारे 6+ offices हैं इंडिया में, उनमें visit करके भी 1-to-1 counseling की जा सकती है। और ऐसे कॉल करके भी Yes, parents- telephonic counseling is available। ठीक है दोस्तों, इनका हम डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे देंगे, चैनल का भी और उनके वेबसाइट का भी, तो वहाँ से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और जब सर आपने ये स्टार्ट किया होता, जब ये मतलब आप जुड़े थे मेडिपीडिया के साथ, तो उस टाइम भी तो बहुत सारी चुनौतियाँ रही होंगी स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई बड़ा नहीं हो जाता है, धीरे धीरे ही सब बड़े बनते हैं। तो उस टाइम क्या आपका स्ट्रगल रहा था सर इसको बनाने में? सो अगर बात करें तो जब YouTube चैनल की बात करते हैं, व्हेन वी स्टार्टेड, अगर आप देखें तो YouTube चैनल हमने ही स्टार्ट किया मेडिपीडिया में, लेट्स से। तो पहली वीडियो आई स्टिल रिमेम्बर कि वो OnePlus 7 का एक फ़ोन था, बैंगलोर में बैठा था और अच्छा। ऐसे रख के मैंने कप का ऐसा सहारा लेके ऐसे रखा फ़ोन और ऐसी वीडियो बनाई, 5 टिप्स टू क्रैक नीट। आपने सर वीडियो में आपने बताया था? हाँ जी, मैंने बनाई वो अच्छा। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई। देन थोड़ा बहुत बातचीत करके फिर लगा कि नहीं, बच्चे जो हैं वो शायद गर्ल इंस्ट्रक्टर को ज़्यादा सुनते हैं या गर्ल काउंसलर हो अगर तो वो ज़्यादा, और प्लस शिप्रा मैम का जो डिलीवरी का तरीका है या समझाने का जो तरीका है दैट इज़ वेरी क्लियर। तो कम शब्दों में ज़्यादा बात जो कह जाते हैं वो शी वाज हैविंग दिस। और कैमरे का फियर, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ये तो यूट्यूब की बात है कि वहाँ से स्टार्ट किया, फिर एडिटिंग, ये कैसा करना है कैसा। सो बहुत एक्साइटिंग भी रहा है, इट हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग, हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं। और उसके बाद अगर काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग में डेफिनेटली आवर एल्डर्स रंजीव सर, अनमोल सर के साथ, उनके साथ सेमिनार्स में जाते थे हम, ताकि हम उनके साथ बैठ के सीख सकें कि वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एंड देन वी स्टार्टेड, और प्लस जैसा एक एक्यूमेन हमारा खुद का भी था ना, जैसा एक्सपीरियंस इतने बड़े बड़ी MNCs में, मेरा एक्सपीरियंस ट्राई करने में, बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, तो वो सारे एक्सपीरियंस मिक्स होके और नॉलेज के साथ साथ धीरे धीरे वी स्टार्टेड, हमें कॉन्फिडेंस आने लगा खुद पे भी, क्योंकि जब फर्स्ट सेशन था ऐसा तो नहीं है कि 1000 एडमिशन पहले दिन से कर रहे हैं। सर आपने ये YouTube चैनल कब बनाया था? ये वाली वीडियो YouTube पोस्ट बहुत लेट आया, YouTube पहली वीडियो आया ये 2020 में, 2020 में जब कोविड था ना, कोविड के टाइम पे मैं बैंगलोर में फंस गया। अच्छा। एंड बैंगलोर में 6 मंथ्स रुकना पड़ा मुझे। तो वहाँ पे ये आइडिया आया अचानक से कि अभी फिजिकल काउंसलिंग नहीं हो रही, व्हाट टू डू, तो चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। मतलब सर आपके 12 सालों का जो एक्सपीरियंस रहा मेडिपीडिया में, तो बिना यूट्यूब चैनल के पहले से भी आप करते होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग हमने सेमिनार्स करते थे, पहले तो हम समझते ही थे कि ऐसे ही पॉसिबल है, बट थैंक्स टू कोविड कि जिसकी वजह से हमें ये आइडिया है कि हम ज़्यादा बच्चों तक भी पहुँच सकते हैं, और थैंक्स टू यूट्यूब ऑलवेज सच अ प्लेटफॉर्म जिसने एक्सपीरियंसेस भी बहुत दिए हैं, आपसे भी मिल रहे हर किसी से, तो बहुत मज़ेदार जर्नी है। और जो काउंसलिंग है वो तो मज़ेदार, मतलब इट्स लाइक कि महाराष्ट्र से भी लोग जब फ्लाइट लेके आते हैं, कोई पेरेंट सिंगापुर से भी आया फ्लाइट लेके मैम से मिलने, तो इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर, प्लस एक बहुत अच्छा फीलिंग है कि यार वी आर डूइंग गुड, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। जैसा कि दोस्तों सर से बातचीत करते हुए पता चला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके ज़्यादा नंबर आए वही डॉक्टर बन सकता है, कम नंबर वाले भी डॉक्टर बन सकते हैं। सर इसका पीछे का तर्क क्या है कि सर कम नंबर वाले भी डॉक्टर बन सकते हैं? कैसा है ना कि जैसा मैम ने बोला कि नीट जो है एक एलिमिनेटिंग एग्जाम है, हम नहीं बोलते क्वालिफाइंग एग्जाम इसको। एलिमिनेटिंग इसलिए क्योंकि 21 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे छांटना जो डॉक्टर बन सकते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है ना। तो एलिमिनेशन के लिए वो फिजिक्स ऐड किया। फिजिक्स की अगर देखा जाए तो, हालांकि मैं ऐसे ग्राउंड पे नहीं बात कर रहा जहाँ पे मैं एक पॉलिसी लिख रहा हूँ, बहुत सोच समझ के पॉलिसी लिखी गई होगी, बट फिर भी हमें लगता है कि फिजिक्स की क्या ज़रूरत है डॉक्टर को आगे, जिसकी वजह से वो मतलब लेकिन कुछ तो डालना पड़ेगा क्राइटेरिया जिससे एलिमिनेट भी हो। तो नीट का एग्जाम में कम नंबर और ज़्यादा नंबर, ऑफ कोर्स ज़्यादा नंबर आपको सरकारी कॉलेज दिलाएगा, पैसे बचाएगा, बट एक माइंडसेट था बचपन से, आप ही बताना, बचपन से हमने कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहा बच्चे को, CBSE बोर्ड के इंग्लिश स्कूल में, प्राइवेट में। आज अचानक से जब 12th के बाद कॉलेज दिलाना है तो सरकारी अच्छा क्यों हो गया? माइंडसेट ये है कि कम पैसे में होता है, बट हम कहीं ना कहीं वो 5 साल इग्नोर कर रहे हैं बच्चे का। कम पैसा नहीं इम्पोर्टेंट है, वो 5 साल, मनी इज मोर, टाइम इज मोर देन मनी बोलते हैं ना,
तो टाइम जो डाल रहा है वो 5 साल बच्चा, उसको उसका वर्थ इट मिलना चाहिए। एंड मेडिपीडिया यही करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी मिलेंगे आपको कि कुछ सरकारी कॉलेज में अलॉटमेंट हमने कराए, लेकिन चूंकि वो कॉलेज अच्छा नहीं था बच्चे के लिए, हमने वो छुड़ा के फिर प्राइवेट में भी दिया, क्योंकि वो उसके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रादर ये जरूरी नहीं है कि बस सिर्फ कम फीस में कराते हैं, जी नहीं, हम आपको वहां भेजेंगे जहां एक्चुअली आपको 5-5.5 साल की वर्थ मिले, एक अच्छे डॉक्टर भी बने, एक अच्छे इंसान भी बने। एंड डेफिनेटली मतलब एक काउंसलर का और क्या काम है, मेडिपीडिया एज अ काउंसलर यही करता है, कुछ अलग नहीं, बट जो है वो ईमानदारी से करता है। तो मैम इस कंपनी को, जैसे मेडिपीडिया है, इसको फ्यूचर में आप कहाँ पे देखना चाहती हैं? मैं इस मुकाम पे इस कंपनी को देखना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा है जो अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहता है, चाहे वो एक छोटे से गांव में है, चाहे वो बड़े शहर में है, हर इंसान तक हमारी सबसे पहले तो फ्री जो काउंसलिंग की वीडियोस हैं वो पहुंचे, ताकि वो लोग उससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकें। मैं नीट एग्जाम से पहले बच्चों को वीडियोस देखना नहीं रिकमेंड करूंगी, बट एटलीस्ट नीट एग्जाम और रिजल्ट के बीच में 1 महीने का टाइम होता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे अवेयर हो जाएं अपनी एजुकेशन को लेकर। देन बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अब्रॉड में, लाइक दुबई, आबू धाबी, यहाँ मल्टीपल कंट्रीज में इंडिया के ही बच्चे हैं जो अपनी 12th तक पढ़ाई कर रहे हैं, बट हम सब लोग जानते हैं कि जो मेडिकल एजुकेशन है वो इंडिया का दी बेस्ट है। तो वो वाले बच्चे भी हैं जो इंडिया में एडमिशन लेना चाह रहे हैं थ्रू एनआरआई कोटास, तो उनको तक भी अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए। हम लोग चाहेंगे फ्यूचर में हमारे ऑफिसेज दुबई में भी हों, बाहर भी हों, ताकि वो वाले बच्चों को भी पूरी गाइडेंस मिल सके। एवरी इंडियन स्टूडेंट शुड बी गेट बेनिफिट थ्रू द बेस्ट नीड काउंसलिंग थ्रू मेडिपीडिया। डेफिनेटली। और हर बच्चा ये सोचना चाहिए कि जब जैसे एक गरीब है या होता है ना कि बहुत इंडिया में बड़े मुश्किल से सपना देखा, करेक्ट, तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ यार सपना देखो, क्योंकि मेडिपीडिया है ना तो संभव है। दिस इज द टैग लाइन, दिस इज द मोटो ऑफ आर्स। मेडिपीडिया है तो संभव है। कम नंबर है कोई बात नहीं, बनाएंगे डॉक्टर। आप कम बजट है कोई दिक्कत नहीं, बनाएंगे डॉक्टर। क्योंकि अगर आपका सपना है ना तो मेडिपीडिया का ही नारा है कि मेडिपीडिया है तो संभव है, एंड वी विल डू इट कैसे भी, एंड आवर लाइफ इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। और अब तो और बहुत सारे रीजन, बहुत सारे सब कुछ रोज मिलते हैं। जब कोई एक बच्चा फंसा हुआ मिलता है तो भी एक एनकरेजमेंट मिलती है, एक जब उसको निकाल के सही जगह पहुंचा दिया तो एक और मिलती है कि अब नेक्स्ट और बेहतर कैसे कर सकते हैं। सो वी ऑल टुगेदर लाइक एज अ कंपनी मेडिपीडिया, मैं, शिप्रा मैम, रंजीव सर, अनमोल सर, पूर्णिमा, एवरीबडी इज ओनली टुवर्ड्स दिस गोल कि बच्चा और पेरेंट दोनों ही, मतलब पेरेंट भी अपने बजट में बच्चे का सपना पूरा कर पाए और बच्चे को भी अपनी पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सो दिस इज व्हाट वी वांट। और बिल्डिंग अ नेशन कहते हैं ना कि आज की डेट में एक और मैसेज ये है कि आप अगर पेरेंट हैं और आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हैं, आपसे बड़ी, मतलब होता था ना पहले कि हम आर्मी में भेज रहे हैं बच्चे को तो बहुत प्राउड फील करते थे। द सेम थिंग यू आर डूइंग टुडे जब आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हैं, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं देश की सेवा के लिए, आप टाइम डाल रहे हैं देश की सेवा के लिए, तो कहीं भी कम नहीं। और कोविड में हम सब ने देखा कि जो पुलिस है या और डॉक्टर है या आर्मी है डॉक्टर, इन कहीं भी कम, मतलब कम नहीं है। तो एक तरह से आप जवान बनाने के लिए जितना प्राउड फील करते हैं उतना ही प्राउड आप डॉक्टर बनने के लिए भी फील करें। और हम तो ये कहना चाहेंगे, थैंक यू सो वेरी मच अभी टॉक्स, ये इंटरव्यू लेने के लिए, ये छोटा सा जो भी हम जहाँ भी हैं आज की डेट में, आई होप ये मैसेज आप तक पहुँचे और आपको मेडिपीडिया का भी पता चले, अभी टॉक्स के बारे में भी पता चले, और आप अपना एक डॉक्टर बनने का जो सपना लेके चल रहे हैं वो पूरा कर पाएं। अगर हम इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, व्हाई नॉट। सर हमारे चैनल का मेन मोटो यही है कि हमारे दर्शक लोग इस वीडियो से देख करके कुछ सीख कर, मतलब कुछ सीख करके कि अपना भी कुछ करना चाहते हो, जैसे लाइक स्टार्टअप टाइप का या कुछ अपना बिजनेस, तो वो लोग कैसे स्टार्ट करें, क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कि जॉब की बहुत ही कमी चल रही है, तो हर कोई अपना कुछ ना कुछ बिजनेस चलाए तो ऐसे हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति सही होगी। तो सर उसके बारे में कोई अपना स्टार्टअप से रिलेटेड। देखिए स्टार्टअप का कैसा है ना, स्टार्टअप एक बहुत, मेरे को ऐसा लगता है फैशनेबल वर्ड है स्टार्टअप। क्या कुछ भी काम स्टार्ट करना है, बट अगर आग लगी है ना अंदर कि कुछ करना है लाइफ में, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ना, मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, बहुत अच्छा बैकग्राउंड होगा तो ही आप कर सकते हो। हमने यही सीखा कि अगर आपको आग लगी है कुछ करने की और सही इंटेंट है,
आप कुछ भी कर लोगे यार, एनीथिंग, एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग, मार्क माय वर्ड्स। 2 इंजीनियर जब इतने 1000 डॉक्टर्स बना सकते हैं ना, आई एम जस्ट किडिंग फॉर दैट सेक, बट कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे बिजनेस किसी ने सोचा भी नहीं होगा, एंड आज की डेट में अपने आप को बिजनेसमैन बोल देते हैं हम लोग, एंटरप्रेन्योर बोल देते हैं, बिकॉज हाँ हम उस रास्ते पे हैं। लेकिन क्या चैलेंजेस हर जगह है, जॉब में थे तो अलग चैलेंजेस थे, बट द ओनली थिंग इज कि एक डिसीजन लगता है और आग लगी है, हम कर लेंगे। कोई पैसा नहीं आड़े आता, कोई समाज नहीं आड़े आता, कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैंने तय कर लिया ना तो मैं पहुंच जाऊंगा जहां भी जाना है। भगवान भी रास्ते देता है, भगवान भी, हम ये सोचते हैं ना कि अरे हमारा कैसे होगा, अगर मेरा थॉट प्रोसेस और मेरी मेहनत उस कदर है ना तो भगवान भी देगा कि यार ये मेहनत कर रहा है, इसको दो, इसको रास्ता दो। और कुछ लोगों को आप देखेंगे कि जो हर किसी भी सिचुएशन में रोते रहेंगे तो उनको भगवान रोना ही देगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अपने पास जो है उसी में ढूंढना पड़ेगा, जो है वो ब्लेसिंग है, जो है उसका ग्रेटिट्यूड है। जितना मिला उसके लिए भी, जो मिलेगा उसके लिए भी, जो नहीं मिला उसके लिए भी, करेक्ट। तो बस यही चीज है, ग्रेटिट्यूड इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टुडे इन आवर लाइफ। क्योंकि हम जहाँ से आ रहे हैं हम नहीं सोच सकते थे कि हम किसी इंटरव्यू में भी बैठेंगे, हम नहीं सोच सकते थे कि हमें 50,000 पेरेंट्स आके कहेंगे अरे थैंक यू मैम, और हमारे पैर छूने लग जाते हैं बहुत बार पेरेंट्स, बट विषय हम कौन है? बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, हम कहीं नहीं है, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। सर आप कहाँ से हैं, मतलब आपका घर कहाँ? मैं बलिया से हूँ बेसिकली। उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह है बलिया, और छोटी सी तो नहीं बोलेंगे, बागी बलिया बोलते हैं। मंगल पांडे, चंद्रशेखर, बहुत बड़े बड़े लोगों की धरती रही है। तो बलिया, देवरिया, और इन छोटे शहर के बच्चे लोगों के लिए भी एक ड्रीम, मतलब कैसा, मैं हमेशा सोचता था कहीं बड़ी जगह जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, एक ड्रीम होता था। बट आप भी कर सकते हो। रीज़न क्या है ना कि बस वो उस जगह से निकलने की दिक्कत नहीं, बट अपने दिमाग में, अपने दिल में क्लियर होना चाहिए कि भाई लाइफ में कुछ करना है। सर बात यह है कि हमारे नॉर्थ साइड में ना, जैसे यूपी बिहार हो गया, उधर तो बच्चा बिजनेस करना तो चाहता है लेकिन घर वाले करने नहीं देते हैं। उसका मतलब समाज ऐसा हो गया कि नहीं आपको जॉब में जाना है, जॉब में जाना है। और आपने सर जॉब छोड़ के बिजनेस में गए, तो सर आप उनको बिजनेस से बताइए कि बिजनेस करना भी मतलब सर वो अपना सेफ है, मतलब कि कैसे क्या कर सकते हैं? देखो सेफ तो जॉब भी करना नहीं है, जॉब में कभी भी निकाले जा सकते हैं। आज की डेट में सरकारी नौकरी भी सेफ नहीं है, आपको पता है। हाँ बिल्कुल, करेक्ट। तो सेफ्टी मेजर तो खत्म हो गया, पहले होता था पापा लोग के जमाने में। लेकिन प्राइवेट से तो ज़्यादा सेफ माना जाता है, गवर्नमेंट को सेफ माना जाता है, लेकिन जब तक आंख मूंदे रहेंगे तब तक कैसे है क्या सेफ? आप बताइए, आज की डेट में एसएससी में, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एसएससी में कितनी पोस्ट होती थी, आज कितनी 3000 निकलती हैं, और कितने बच्चे एग्जाम देते हैं। क्या सेफ्टी मेजर है, क्या सर्टेनिटी है कि आपका निकल जाएगा एग्जाम? 5-5 6-6 साल ड्रॉप कर रहे हैं आप। तो मतलब बेसिकली ये पॉइंट की बात ये है ना कि हम किस बैकग्राउंड से हैं। अगर हम हमारी मेहनत घर वालों ने देखी ना, 2 साल के बाद वो भी चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी तो बस यही चाहिए ना कि उनका बच्चा सेटल हो। उनको इससे दिक्कत थोड़ी कि बिजनेस क्यों कर रहे हो, उनको इससे दिक्कत है कि तुम ये करके ना अपनी लाइफ खराब करोगे क्योंकि सेटल नहीं होगे। तो सेटल अगर तुम होते दिख गए ना, कोई माँ बाप नहीं रोक रहा। उनको क्या पसंद नहीं है? अच्छे घर में रहना, फ्लाइट में घूमना, सबको पसंद है, हर गांव वाले को पसंद है, सबका सपना है। बट क्या है ना कहीं हम खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि यार सपना इतना बड़ा कैसे देखूं, मेरे मम्मी पापा भी इतना नहीं करने देंगे। तो हमने एक बहाना बना लिया, वो बहाना है। मैं तो बहुत स्ट्रेट बोलता हूँ, मैं खुद भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा जो मैंने खुद को बहाना दिया होगा, बट थैंक गॉड कि ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये बताया कि either you can make money or excuses, either you can fulfill your dreams or make excuses, no matter how many you want। जितना बनाना चाहो उतना बहाना भी है, और उस सारे बहाने को आप अपना रीजन बना सकते हैं वो बिजनेस करने का। क्योंकि आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली थिंग व्हिच इज गोइंग अप, मतलब यही जाने वाला है। जॉब करके आप 9 to 5 करके नहीं। और आज सबसे बड़ी चीज कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए, यूट्यूब, एनीबॉडी कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट। नो, हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। तो आज तो वो पर्दा गिर गया कि बस अमीर सक्सेस हो सकता है या फिर जो पढ़े लिखे हैं वही। मैंने तो यूट्यूब कार्निवल में गया था, वहां पे यही देखा, एनीबॉडी, एक पुरानी देहात की औरत घूंघट निकाल के इंग्लिश का चैनल चलाती है, मिलियन में सब्सक्राइबर है। कैसे जज करोगे आज आप कि मेरा बैकग्राउंड कैसा? एक तो जहाँ पर मतलब 40 साल या 50 साल के मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे एक 20 साल का छोटा बच्चा बैठा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और एज भी नहीं बाहर है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये तो सिर्फ आपके दिमाग में है
कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरा चॉइस है कि मैं ये मंचूरियन खाऊंगा, हाँ। नूडल नहीं खाऊंगा। ये इतना ही डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं। घिसने के लिए तैयार हो 100%, घिसने के लिए तैयार हो ना तो चमकोगे ही 100%। एंड मैम भी मेरे साथ रेजोनेट करेंगे इस पे। मैं इस बारे में एक ही चीज़ बोलूँगी कि हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। पहली बात तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आज हम लोगों ने भी ऐसा नहीं है कि मेडिपीडिया एक फर्स्ट वेंचर है, पहले भी वो कहीं ना कहीं जितनी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आप सक्सेसफुल बनोगे, यही मंत्रा है। दूसरा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि करंटली आप जो भी जॉब में वर्किंग हो, आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू करिए। बिकॉज क्या होता है, आप अचानक से आपके अंदर आता है कि मुझे बिजनेस करना है, आप अपनी जॉब में रेजिग्नेशन दे देते हो और पेरेंट्स का रिएक्शन आता है, वो लोग घबरा जाते हैं कि आपकी करियर स्टेबिलिटी क्या होगी, अब आगे क्या होगा। तो क्या हो जाता है, उनकी घबराहट को देखकर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप भी बिजनेस पे नहीं फोकस कर पाते हो, उस हिसाब से आपका करियर हैम्पर हो जाता है। अदर वे राउंड इज कि आप जो जॉब कर रहे हो वो क्या है, 8 to 5 की जॉब है, 8 to 6 की जॉब है, दिन में 24 घंटे होते हैं। तो आप सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, आपका पैशन क्या है। यूट्यूब है पैशन, तो भी आपके पास रात का टाइम होता है, दिन में 3 से 4 घंटे भी आप उस चीज को निकालना शुरू करोगे, वीकेंड्स पे टाइम निकालोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो चीज आप कर रहे हो कि क्या ये मॉनेटरी लेवल पे बड़ा बन सकता है या नहीं, क्या ये लोगों की हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप 1 साल पैरेलल चलाइए जॉब के साथ। अगर आपको लग रहा है कि 1 साल में आपका बिजनेस आपको जॉब के जितना इनकम दे सकता है और प्लस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, तब आप जॉब छोड़िए। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि दूसरा साल भी ना, आप अपने पैशन को छोड़े ना अपनी जॉब को छोड़े। जब आपको लगा कि आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन सकता है, तब आप फुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिल्कुल। और मैम आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ। और बठिंडा सर से। बलिया से, तो ये आप दोनों मिले कब? हम लोगों ने एनआईटी में एक्चुअली साथ में अच्छा। एजुकेशन किया है। एनआईटी जालंधर से था? एनआईटी जलंधर से। अच्छा, दोनों सेमी महाराज के थे? दोनों सेम ब्रांच। तो वहाँ से प्लेसमेंट लगा था कॉलेज से आप लोगों का? कॉलेज से कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ placement। था, राइट। अच्छा। प्लेसमेंट थी, हम दोनों की लोगों ने प्लेसमेंट थी। जिंदल ग्रुप में, एमर्सन, सीमेंस सब ऑर्गेनाइजेशंस में पहले वर्क किया, देन वी स्टार्टेड विद मेडिकल। जैसा कि आपने बताया कि आपने 10 प्लस से ज़्यादा कंट्री विजिट किया था, तो उसके Right. पीछे का क्या रीजन था? बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट्स भी हैं, साउथ कोरिया में, जर्मनी में, नेदरलैंड्स में, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसकी वजह से हमें ग्लोबली हम लोग वर्क करते थे। देन मेडिपीडिया के थ्रू भी हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज विजिट की, रशिया, बांग्लादेश, नेपाल, उज़्बेकिस्तान, सारी कंट्रीज में हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को जाकर भी एक्सप्लोर किया कि वहाँ का A to Z डिटेलिंग कैसा है, ताकि बच्चे को भेजने से पहले हमें पता हो उस यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप लोग ये फॉरेनर में भी अपने डॉक्टर्स को भेजते हैं बनाने के लिए, राइट। बिल्कुल। हम इंडिया और इंडिया के अलावा जहाँ पे नेशनल मेडिकल काउंसिल इंडिया है जो अप्रूव करती यूनिवर्सिटीज़, जैसे रशिया, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जहाँ पे एनएमसी का अप्रूवल है और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे मेडिपीडिया काम करता है। सर अगर किसी स्टूडेंट को फॉरेन जा करके डॉक्टर बनना होगा तो उसके लिए क्या स्टेप है? एक ही स्टेप है, मेडिपीडिया को कॉल कीजिए, कॉल पे गाइडलाइन लीजिए, और या तो कोई आप मेडिपीडिया का ऑफिस विजिट कर लीजिए। ये दोनों में नहीं कंफर्टेबल है, मेडिपीडिया की एक यूट्यूब वीडियो उठाइए, MBBS इन रशिया, MBBS इन नेपाल, MBBS इन बांग्लादेश, जो भी सर्च करेंगे आपको मिलेगा, और उस पर कंटेंट देख के और फिर आप नेक्स्ट गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अवेलेबल हैं, अप्रोचेबल हैं और हमेशा रहेंगे। तो मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश के कोई भी स्टूडेंट हो, वो विदेशों से जाके MBBS की डिग्री मतलब कि डॉक्टर बनना चाहे, तो उनके लिए क्या स्टेप है? देखिए, सबसे पहले एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है जिसमें आपको 12th में PCB में 50% कंपल्सरी है, देन आपका नीट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये 2 क्राइटेरियाज आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप MBBS अब्रॉड से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आता है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, हर कोई कह रहा है रशिया अच्छा है, कोई कह रहा है नेपाल अच्छा है, कोई कह रहा है बांग्लादेश अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, तो वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए कौन सी कंट्री अच्छी है, मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है मेरे बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सिटी और कंट्री का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद उसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आपका फोटो हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, इन सारे डॉक्यूमेंट्स से आप अप्लाई करेंगे। आपका एडमिशन लेटर आएगा जो कि कंफर्म कर देगा कि आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है।
जब एडमिशन लेटर आ जाएगा उसके बाद इनवाइट आएगा उस यूनिवर्सिटी से, तो ध्यान रखना है आपका इनविटेशन लेटर आएगा, उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है क्योंकि आप बाहर विदेश में जाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद वीज़ा का प्रोसेसिंग होगा। जैसे वीज़ा का प्रोसेसिंग हो जाता है तो अगर कोई बहुत सारे बच्चे हैं जो एमबीबीएस विदाउट एजुकेशन लोन नहीं कर सकते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी से अपना लोन लेटर भी ले सकते हैं, लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देन फॉरेक्स जो करेंसी एक्सचेंज है वो कलेक्ट कर सकते हैं, फ्लाइट की बुकिंग होगी, उसके बाद फिर आप ट्रैवल करेंगे। ट्रैवलिंग के टाइम पे भी जो जैसे हमारी टीम है वो साथ में ट्रैवल करती है, और वहाँ पे भी जैसे ही आप उस कंट्री में पहुँचते हैं तो टीम रिसीव करेगी। बेसिकली जो बच्चे कनाडा ऑस्ट्रेलिया साइड जाते हैं उनको कोई भी ऑन कैंपस सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई कंसल्टेंसी एक्सपेक्ट नहीं करती है कि उनको सपोर्ट देगी। बट आई वुड से कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स ब्लेस्ड हैं कि हर कंसल्टेंसी उनको पूरा सपोर्ट देने में हेल्प कर रही है। मतलब बच्चा एयरपोर्ट पे पहुंचा तो टीम वहाँ पे रिसीव करेगी, वहाँ जाकर हॉस्टल का अलॉटमेंट कराना, बच्चे का मेडिकल इंश्योरेंस कराना, बैंक का अकाउंट खुलवाना, उसका फूड का अरेंजमेंट करवाना, यूनिवर्सिटी में जाके एनरोल करना। बच्चे को खुद से कुछ भी नहीं करना। अगर आपको कुछ नहीं पता कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोकल टीम है, लोकल गार्जियंस हैं जो आपको ये सब कुछ करके देंगे। तो मतलब इंडिया में हर चीज इतनी सुविधाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि अगर आपका सिर्फ जिम्मेवारी नीट क्वालिफाई करना है और बजट आपके पेरेंट्स को रेडी करना है, उसके बाद सारा एडमिशन प्रोसेस बहुत इजीली टेकन किया जाए। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे मिल करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ हमें जानने को भी मिला, और आशा करते हैं कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सर अभी सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि ऐसे मोटिवेशनल लोग हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो सर ऑल थैंक्स टू यू अभी, बिकॉज अभी टॉक्स जो है, मैं व्यूवर्स के लिए बोलूँगा कि अभी टॉक्स जो है वो इस फील्ड में ही काम कर रहा है कि जो भी सक्सेसफुल है, थोड़ा बहुत भी हो पाए तो उसने क्या क्या जर्नी में देखा उसको ये दिखाते हैं अपने चैनल पे। और हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके चैनल पे आ सकते हैं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए भी, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, बिकॉज अच्छा कंटेंट शेयर करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो जैसे हम गाइड कर रहे हैं सबको अच्छे से, अभी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कंटेंट पहुंचे। सो प्लीज़ डेफिनेटली डू सब्सक्राइब देयर चैनल ऑल्सो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच अभी। थैंक यू सो मच अभी। एंड मैं सब लोगों को बोलना चाहूँगी कि सपना देखना चाहिए, कोई सपना छोटा बड़ा नहीं होता। तो आप लोगों का क्या ड्रीम है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ताकि हम लोग आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकें।